मेरे वालिद माजिद ने कहा बेटा तुम निकाह कर लो, तुम निकाह कर लो, वक्त पे निकाह कर लोगे ना गुनाह से बच जाओगे। मैंने महसूस किया सही माने में, सिर्फ मेरी उम्र गालिबन उस वक्त 22 साल थी जब आज से 6 साल पहले मेरी शादी हुई थी। यकीन जानो मेरे वालिद ने कहा सारे अखराजात मेरी तरफ से। मैंने कहा बहुत अच्छा ऑफर है, कर लेनी चाहिए शादी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी करा दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह कोई लंबे चौड़े अखराजात भी नहीं आए। मेरे अब्बू ने कहा सादगी से कर दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सादगी से शादी कर। आज बताता चलो एक मोड़ पे मैं अड़ा रहा, डटा रहा, जब मेरे महर की रकम मेरी औकात से ज्यादा कर दी गई। बेटा क्या हुआ? मैंने कहा महर की रकम मुख्तसर हो, मेरी ये औकात नहीं, मेरी ये बसात नहीं कि मैं महर की रकम पूरी दे सकता हूँ, नहीं दे सकता महर की रकम। इसलिए जब तक महर की रकम मुख्तसर नहीं होगी तब तक मैं हाँ नहीं बोलूंगा। हालांकि हमारे यहाँ लड़के अल्लाह अकबर मुंह में तो पहले ही से रसगुल्ला आया होता है। जहां मौलवी साहब ने कहा हाँ बेटा फला की बेटी के साथ तुम्हारा निकाह किया जाता है, तुमने कबूल किया, ये कुछ नहीं सुना कि महर क्या बोल रहे, क्या काजी साहब कह रहे, कुछ नहीं सुनता, बस ये सुन लिया फातिमा बिन्त के साथ तुमने निकाह कबूल किया, फौरन कहता हाँ मैंने कबूल कर लिया। अरे साहब कभी अपने दामन में झांक भी लिया करो। इतनी मोटी रकम महर की बांधी जा रही है, तुम्हारे औकात से बाहर की रकम रखी जा रही है, तुम अदा कर पाओगे? महर की रकम को क्या रस्म बना लिया? बीवी मर रही है, सांसें निकल रही है, माँ करे खुदगिर माफ कर दो, अगर ती माफ नहीं करबो तो हम ही तो खत्म है जाओ। अरे उस मोड़ पे तो खुदगिर माँ कहीं दिवे ना कि हाँ हम ही माफ कर दिलो, कहेगी कि नहीं कहेगी? बताओ इंसाफ करके। लेकिन बताओ ये कोई माफी है? नहीं है ये माफी, नहीं है ये माफी। अक्सर व बेशतर लोग फंसेंगे। कब फंसेंगे? हुकूकुल इबाद में फंसेंगे। ये हुकूकुल इबाद में से है। मैंने मुख्तसर महर की रकम कराई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं एक मजे और नुक्ते की बात बता रहा हूं। अगर कोई लड़का ये कहता है कि मैं पैर पे खड़ा नहीं हूं, जब तक मास्टर की डिग्री नहीं मिल जाएगी मैं नौकरी नहीं करने लगूंगा, शादी नहीं करूंगा, तो खूब याद रखो अगर तुम निकाह के लिए पैर पे खड़े नहीं हुए तो कम से कम 3-4 गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तो पैर पे खड़े नहीं हुए हो। नहीं हुए ना? बताओ नौजवानों, यहाँ इम्तिहान है कि नहीं? यहाँ शादी की बात आती पैर पे खड़े नहीं, 3-4 लड़कियों को टहलाने के लिए पैर पे खड़े, डेटिंग शेटिंग है, बताओ है कि नहीं? बिरयानी महल में ले जाते हो घुमाने, ले जाते कि नहीं ले जाते? पूर्णिया लेके जाते हो ना? हाँ हाँ लेके जाते हो। सारी रिपोर्ट बताती हैं कयामत की जितनी अलामतें बताई गई थी पूरी हो गई। मेरे नबी ने एक मौके पर फरमाया था हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतियों में अगर किसी ने अपनी माँ के साथ ज़िना किया होगा, ये मेरी उम्मत होगी जो अपनी माँ के साथ ज़िना करेगी उसके साथ भी मुंह काला करेगी। रांची में वाकया पेश आ गया रांची में वाकया पेश। इसलिए शेख साले बिन अबी तालिब ने कहा कयामत सर पे खड़ी है, कर लो तैयारी, कर लो तैयारी, पता नहीं ये वक्त मिले ना मिले। फिर जब मर जाओगे दुआएं करोगे, तमन्नाएं करोगे, काश अल्लाह मिट्टी बना देता, काश अल्लाह चरिंद परिंद बना देता, लेकिन नहीं साहब, उस वक्त कोई तमन्नाएं नहीं सुनी जाएंगी, नहीं पूरी की जाएंगी। दुनिया में तुम भेजे गए इसलिए यहाँ अच्छे रिजल्ट की तलाश में लग जाओ, अच्छे मार्क्स की तैयारी में लग जाओ। जो लड़का तैयारी करता है मार्क्स उसी के अच्छे आते, एग्जाम उसी के अच्छे होते, वो किसी की तरफ ताकता नहीं बल्कि सर झुकाकर लिखता रहता है, टीचर्स भी उसको सराहता है, हर कोई मोहब्बत की निगाह से देखता। ऐसे ही दुनिया में कोई इंसान, ऐसे ही में दुनिया में जब कोई इंसान सर झुका के जिंदगी गुजारता है, जब किसी की बहू बेटी की तरफ ताकता झांकता नहीं है, तो खूब याद रखो आपको मालूम